सब जगह प्लास्टिक पाइप और लोहे पाइप आपका एक बार स्वागत है फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है, 70% फेल हो गया पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। 60 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। सच्चे ध्यान देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है किसी परीक्षा में राम किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है, 30% अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। फिर दिया गया है परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है राम किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है। राम पास तब होता जब वो 40% अंक पाता। कितना नंबर पाता? 40% अंक पाता, लेकिन दुर्भाग्य से पाया है 30% अंक। जब 30% अंक पाया है, उसको 40% अंक पाता, तब जा करके राम पास होता। कहने का मतलब अगर हम लोग तुलना करेंगे तो 30% और 40% में अगर तुलना करेंगे तो बोलेंगे राम कितना परसेंट नंबर कम पाया है। तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे सर राम जो है 10% अंक कम पाया है। चलिए ध्यान देते हैं, राम 10% अंक कम पाया, ऐसा बोल रहे हैं। कितना अंक कम पाता है? ध्यान देते हैं कि 60 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब यही 60 अंक और पाया होता, तब राम परीक्षा में पास हो जाता। कहने का मतलब यही जो 60 अंक और पाता, अगर अंक में आप बात करें सर 60 अंक पाता, 60 अंक पाता तब जा करके परीक्षा में पास होता। या आप करें सर 10% नंबर और पाया होता, तब जा करके राम परीक्षा में पास होता। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यही जो 10% है, 10% का जो मान है वो 60 नंबर के बराबर है। तो ध्यान देंगे 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान बन जाएगा 6 बन जाएगा। 1% का मान 6। साथियों जब भी पूर्णांक की बात करेगा, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। कहने का मतलब 100% का मान आपसे पूछा गया है। अगर 1% का मान 6 है तो 100% का मान साथियों 6 गुणे 100, कहने का मतलब 600 बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 600 साथियों। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राम किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। तो क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। 30% अंक राम पाता है, लेकिन 60 नंबर से फेल हो जाता है। हुआ क्या है? परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। अगर राम 40% नंबर पाता तब पास होता, लेकिन पाया कितना है? 30% पाया है। तो 30% क्या है? 40% से सर 10% कम है। 10% नंबर कम पाया है। यहाँ दिया गया 60 अंक कम पाया है। अगर आप परसेंट में बोल रहे कह रहे सर 10% अंक कम पाया है, नंबर में बोले कह रहे सर 60 अंक कम पाया है, तो कहने का मतलब यही 60 अंक और पाता या 10% अंक और पाता तब राम पास हो जाता। तो कहने का मतलब जो 10% बनेगा, 10% का मान 60 हो जाएगा, 1% का मान 10 छक 60 हो जाएगा, 1% का मान 6 हो जाएगा। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। अगर 1% का मान 6 है तो 100% का मान साथियों 6 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही सरल किया जाता है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सोहन किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। 35 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है। साथियों ऐसा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, सोहन किसी परीक्षा में 35% अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, सोहन किसी परीक्षा में 35% अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है। कहने का मतलब वो 35% नंबर पाया है, अगर 45% पाता तब जा करके पास होता। 35% अंक पाया है, 45% अंक पाता तब जा करके पास होता। तो आप कहेंगे सर कितना परसेंट अंक कम पाया है, तो आप कहेंगे सर 10% अंक कम पाया है। 10% अंक कम पाया है। कितना अंक कम पाया है? 35 अंक कम पाया है। तो आपके कहने का मतलब है 10% का मान 35 दिया गया है, 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 35/10। 35 में 10 से भाग करेंगे तो 1% का जो मान बन जाएगा 3.5। पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 गुणे हो जाएगा 3.5, आपका उत्तर बन जाएगा 350। परीक्षा का पूर्णांक जो हो जाएगा साथियों 350 अंक हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगर साथियों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखें। नहीं समझ पाए चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मोना किसी परीक्षा में मोना किसी परीक्षा में 50% अंक पाती है, अंक प्राप्त करती है। तथा उत्तीर्णांक से उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाती है, 35 अंक अधिक पाती है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है, 42% है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, मोना किसी परीक्षा में
50% अंक पाती है तथा उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाती है। 50% अंक पाती है और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाती है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देते हैं, इस बार दिया गया है परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है लेकिन पाती कितना है, 50% अंक पाती है। अच्छा बताइए, उत्तीर्णांक से कम अंक पाई है कि ज्यादा अंक पाई है? सर 42% में उत्तीर्णांक था लेकिन पा गई है 50%। कितना परसेंट ज्यादा पा गई? 8। आप कह रहे हैं सर यहाँ से क्या होता है, 8% ज्यादा पा गई। 8% का जो मान दिया गया है, 8% का मान साथियों हो जाएगा कितना, 35। 8% का मान 35 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 35/8 हो जाएगा। ध्यान देंगे, परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है तो 8% का मान 35 क्यों? क्योंकि 8% ज्यादा पाई है। अंक में करें सर 35 अंक अधिक पाई है तो 8% का मान 35 हो जाएगा। पूर्णांक निकालेंगे तो पूर्णांक 100% हो जाएगा। 100% का मान निकालेंगे तो 100 गुणे 35/8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100। इसको हल करेंगे 25 यहाँ हो जाएगा 25 गुणे 35, 25 गुणे 35/2। इनको हल करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 के 5 हासिल हो जाएगा 12, 25 3 75, 75 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों 87। 875/2 इनको हल करेंगे, काटेंगे जब इनको तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, इसके बाद हो जाएगा 2 सत्ते 14.5। परीक्षा का जो पूर्णांक हो जाएगा 437.5 हो जाएगा साथियों। ये आपका उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दिया गया मोना किसी परीक्षा में 50% अंक पाती है तथा उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाती है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 42% है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितना अंक अधिक पाई, 42 अंक उत्तीर्णांक था, पाती कितना है, 50% अंक पाती है। तो 50 और 42 के बीच में 8% का अंतर है, मतलब 8% अंक ज़्यादा पा जाती है। नंबर में बोलेंगे, कहेंगे सर 35 अंक अधिक पा जाती है तो 8% का मान 35 हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे 35/8 हो जाएगा। आपका पूर्णांक 100% होता है तो जब 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 35/8। हल करेंगे तो काटेंगे, 4 से 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 25 गुणे 35/2 बन जाएगा। हल करेंगे 25 गुणे 35 का मान 875/2 बन जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 437.5। साथियों आपका पूर्णांक जो हो जाएगा, परीक्षा का पूर्णांक 437.5 बन जाता है। चलिए साथियों एक और क्वेश्चन हल करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन है, मोहन किसी परीक्षा में मोहन किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि श्याम उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है। 40% अंक पाता है और 40 अंकों से
40 अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए साथी, क्वेश्चन आपका दिया गया है, मोहन किसी परीक्षा में, ध्यान देंगे, मोहन किसी परीक्षा में 30% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब जब मोहन 30 अंक और पाया होता तब मोहन क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर दिया गया है जबकि श्याम उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपको मिलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। मोहन किसी परीक्षा में 30% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और 40 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगर दोनों फेल होंगे, दोनों फेल होते हैं तो अंतर जब निकालते हैं, जब इनको कहा जाता है इनका दिशा समान है। अगर दोनों फेल है तो ठीक है, दोनों पास है तो भी ठीक है। कंडीशन एक होना चाहिए। जब कंडीशन एक होगा तो इनका जो अंतर निकालेंगे, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर में क्या करेंगे, जब दिशा समान होती है तो अंतर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। यदि क्या है, दिशाएं विपरीत है, एक फेल हो जाता है एक पास हो जाता है। जब दिशाएं विपरीत होती हैं साथियों, एक फेल होगा एक पास होगा, तब उसको विपरीत दिशा माना जाता है। जब विपरीत दिशा होता है तब अंतर में क्या करते हैं, अंतर में जोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको लाभ हानि में भी मिलेंगे साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो होते हैं चाल दूरी समय में मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलते हैं। तो ध्यान देते हैं, जब क्या होगा, एक फेल होगा एक पास होगा तो दिशा बदल जाएगी। अगर फेल होंगे, दोनों फेल होंगे तब दिशा समान रहेगी। पास होंगे, दोनों पास होंगे तब दिशा समान रहेगी। जब साथियों क्या होता है, दिशा समान होती है तब अंकों के अंतर निकालते समय अंकों को अगर क्या होगा, दिशा समान होगा तो हम क्या करते हैं, दिशा समान होगा तो अंतर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और जब दिशा विपरीत होता है तब अंतर में क्या करते हैं, अंकों को जोड़ देते हैं साथियों। चलिए ध्यान देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, मोहन है, मोहन एक परीक्षा में क्या करता है, फेल हो जाता है। कितना परसेंट मोहन पाता है, मोहन जो है, मोहन परीक्षा में 30% अंक पाता है। 30% अंक पाया और 30 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया मतलब एरो नीचे की तरफ हो गया। दूसरा कौन है, सोहन है। कौन है, उसी परीक्षा, और क्या, जबकि श्याम उसी परीक्षा में, श्याम, ठीक है, श्याम जो है, श्याम भी वही परीक्षा देता है और कितना अंक पाता है सर, 40% अंक पाता है। 40% अंक तो पाया, लेकिन हुआ क्या, 40 अंकों से पास हो गया, मतलब 40 अंक अधिक पा गया। मोहन 30 अंक कम पाया है और श्याम जो है 40 अंक अधिक पा गया है। यहाँ पे दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। दिशाएं क्या हैं साथियों, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो परसेंट का जब अंतर निकालेंगे, कहेंगे सर दोनों के बीच में 10% का अंतर है। परसेंट में 10% का अंतर है, लेकिन अंकों में कितने का अंतर है, क्या किया जाएगा, दिशाएं जब विपरीत होंगी तो अंकों को जोड़ देती हैं। अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30-40 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10% का अंतर जो होगा 70 के बराबर होगा। 10% का अंतर किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। यहाँ से आप 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा 70/10। हल कर देंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर 1% का मान 7 है तो पूर्णांक जो होता है साथियों हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 100 गुणे 7 हो जाएगा। और 100 गुणे 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 700 आपका परीक्षा का पूर्णांक हो जाता है। क्वेश्चन आया समझ में, सबको क्वेश्चन आ गया समझ में, मैथ ना ले
क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? नहीं आया? आया भैया? तो ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन तब देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। दिया गया है, यहाँ पे नाम बदल देते हैं, नहीं तो आप लोग कहीं बार बार वही नाम है साथ दुर्गेशन। करण किसी परीक्षा में 35% अंक पाता है, 35% अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि रमन उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है। रमन उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और 40 अंकों से फेल 40 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देते हैं, करण किसी परीक्षा में 35% अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि रमन उसी परीक्षा में 40% अंक पाता है और 40 अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे। यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? करण दिया गया है। करण कितना अंक पाता है? 35% अंक पाता है। जब 35% पाता है तो क्या हो जाता है? 35 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 35 अंक कम हो जाता है। उसी परीक्षा में रमन बैठता है। रमन जब बैठता है तब क्या होता है? रमन जब परीक्षा में बैठता है तो 40% अंक अर्जित करता है। 40% अंक अर्जित करता तो होता क्या है? 40 अंकों से पास हो जाता है। तो ध्यान देते हैं, करण जो है फेल हुआ है, एरो नीचे की तरफ है। रमन जो है पास हुआ है, एरो ऊपर की तरफ है। आप कहेंगे सर दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं क्या हैं? जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो परसेंट में कितने का अंतर है दोनों के बीच में? आप कहेंगे सर 35% और 40% का अंतर निकालेंगे तो 5% का अंतर है। 5% का जो मान बन जाएगा 35। ध्यान देंगे, एक घटा है एक बढ़ा है। अगर एक घटा है एक बढ़ा, दिशाएं विपरीत हैं। दिशाएं विपरीत होगी, अंकों का अंतर निकालने के लिए अंकों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 35 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1% का जब मान निकालेंगे वो हो जाएगा 75/5 हो जाएगा। इनको सरल कर दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 करना 5, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1% का मान साथियों 15 बन जाएगा। 1% का मान 15 है। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? परीक्षा का पूर्णांक साथियों 15 गुणे 100 बन जाएगा, क्योंकि पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 15 गुणे 100 करेंगे, 1500 अंक जो है परीक्षा का पूर्णांक बन जाता है। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके समझ में आए होंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों। वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो साथियों। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मदन किसी परीक्षा में 25% अंक पाता है। 25% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि उसी परीक्षा में
उसी परीक्षा में सीता 35% अंक पाती है, 35% अंक पाती है और 40 अंकों से फेल हो जाती है। 40 अंकों से फेल हो जाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए दिया गया मदन किसी परीक्षा में 25% अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में सीता 35% अंक पाती है और 40 अंकों से फेल हो जाती है। तो ध्यान देंगे, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ से आपको बनेगा मदन किसी परीक्षा में 25% अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। भाई अगर परसेंट कम है तो नंबर ज़्यादा होगा। और उसी परीक्षा में सीता 35% अंक पाती है और कितने नंबर से? 30 अंक से फेल हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा साथियों। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। तो ध्यान देते हैं, मदन किसी परीक्षा में 25% अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसी परीक्षा में सीता 35% अंक पाती है और 30 अंकों से फेल हो जाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, इस बार जो है मदन और सीता दो लोग परीक्षा में बैठे हैं और दोनों लोग फेल हो जाते हैं। पिछले टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे थे, एक फेल होता था तो एक पास हो जाता था, लेकिन इस बार क्या है, दोनों लोग फेल हो जाते हैं। दोनों लोग क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, दिशाएं अब क्या हो गई? दिशाएं समान हो गई। दिशाएं क्या हो गई? समान हो गई। जब दिशाएं समान हो जाएंगी तो अंकों का जब आप अंतर निकालेंगे, अंतर में क्या करेंगे? अंकों को घटा देते हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे सर मदन जो है, मदन 25% अंक पाया है और कितने अंकों से? 40 अंकों से फेल हो गया है, जबकि सीता जो है, सीता 35% अंक पाई है। 35% अंक पा करके कितने अंकों से? 30 अंकों से फेल हो जाती है। तो यहाँ पे आप परसेंट का जब अंतर देखेंगे, कितने प्रतिशत का अंतर है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है? 10% का अंतर है। अंकों का अंतर देखेंगे तो 30 और 40, यहाँ पे दिशाएं क्या? दोनों फेल हुए हैं, मदन भी फेल, सीता भी फेल। जब क्या होगा? दिशाएं समान होंगी, तब अंकों का अंतर निकालते समय अंकों को घटा देते हैं। 40 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 10 बन जाएगा। कहने का मतलब 10% का जो अनुपात है वो 10 के बराबर हो जाएगा। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा। भाई 10 में 10 से काटेंगे तो 1% का मान 1 हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है साथियों? परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है। तो 100% का मान निकालेंगे, 100 गुणे 1 बराबर आपका कितना बन जाएगा? 100 आपका क्या बन जाएगा? परीक्षा का पूर्णांक बन जाता। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर समझ लेते हैं, मदन किसी परीक्षा में 25 अंक पाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। फिर कह रहा है जबकि उसी परीक्षा में सीता 35% अंक पाती है और 30 अंकों से फेल हो जाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मदन और सीता दोनों क्या कहते हैं? मदन 25% नंबर पाया, सीता 35% नंबर पाई। मदन 40 अंकों से फेल हुआ, सीता 30 अंकों से फेल हुई। दोनों लोग क्या हुए? दोनों लोग फेल हुए हैं, इसीलिए दिशा क्या है? दिशा समान है। तो परसेंट का अंतर निकालेंगे, 25 और 35 का अंतर 10% हो जाएगा। अंकों का अंतर निकालेंगे, 40 और 30 का अंतर हो जाएगा 10 अंक, तो हो जाएगा 10% का मान 10 के बराबर, 1% का मान 1 हो जाएगा। तो 100% का जो वैल्यू बन जाएगा 100 गुणे 1, आपका उत्तर हो जाएगा 100 अंक। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 100 अंक है साथियों। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, सीतू किसी परीक्षा में 40% अंक पाती है पाती है, दिख रहा है। और 45 अंक अधिक पाती है। 45 अंक अधिक पाती है। 45 अंक अधिक पाती है, जबकि उसकी सहेली रहती है। कौन रहती है? गीतू रहती है। गीतू उसी परीक्षा में गीतू उसी परीक्षा में 45% अंक पाती है। 45% अंक पाती है और 60 अंक अधिक पाती है। 60 अंक अधिक पाती है। 60 अंक अधिक पाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। इस बार दिया है सीतू किसी परीक्षा में 40% अंक पाती है और 45 अंक अधिक पाती है, जबकि गीतू उसी परीक्षा में 45% अंक पाती है और 60 अंक अधिक पाती है। इस बार क्या है, दोनों की कहानी कुछ आगे की है। यहाँ पे क्या है, कोई फेल नहीं है, उत्तीर्णांक से ज्यादा अंक पा गए हैं। तो सीतू किसी परीक्षा में 40% अंक पाती है और 45 अंक से क्या हो जाती है, ज्यादा पा जाती है। फिर दिया गया है गीतू उसी परीक्षा में 45% अंक पाती है और 60 अंक अधिक पा जाती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया जब दिशाएं समान होती हैं तब अंकों का जब अंतर निकालते हैं तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जब विपरीत होता तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे सीतू जो है वो 40% अंक पाई, 40% अंक पाई है और 45 अंक अधिक पाई। इसका एरो ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका मान ज्यादा हो रहा है। इसके बाद क्या है, गीतू जो है, सीतू हो गई, गीतू हो गई। गीतू 45% अंक पाती है, 45% अंक पाती है और 60 अंक अधिक पा जाती है। अंक में दिया गया अंक जो है परसेंट, चलिए ठीक है। परसेंट में कितने का अंतर है, 40% और 45% के बीच में 5% का अंतर। 5% का जो मान हो जाएगा, दिशाएं समान है कि विपरीत हैं। सीतू 45 अंक अधिक पाती है, गीतू जो है 60 अंक अधिक पाती है। दिशाएं समान, दिशाएं क्या है, समान है, क्योंकि दोनों अधिक पा रहे हैं। जब समान होंगी दिशाएं तो अंकों का अंतर निकालते समय अंकों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 60 और 45 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 60 और 45 को घटाएंगे कितना बन जाएगा, 60 माइनस 45 जब आप करेंगे तो हो जाएगा 5% का मान 15 हो जाएगा। 5% का मान 15 है, 1% का मान निकालेंगे तो 3 बन जाएगा। 5 तिहाई 15, 1% का मान 3। पूर्णांक 100% होता है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 3 हो जाएगा, पूर्णांक 300 हो जाएगा। साथियों आपका जो उत्तर बन जाएगा 300 अंक बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। साथियों आज की वीडियो इतना ही रहेगी। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों को सेंड कीजिए। बताइए कि यूपी पुलिस
भर्ती का नया बैच चालू हो रहा है आपके न्यू स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।